नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं, जहां श्रावण माह का मेला पर्व चल रहा है और इस दौरान जो कांवड़ियां हैं, जो शिव भक्त हैं, उत्तराखंड से हजार लाखों की तादाद में यहां पहुंचते हैं परशुरामेश्वर जो मंदिर है बागपत के पूरा गांव में। इसके बारे में यहाँ मंदिर की खासियत आपको बताएंगे कि कितनी मान्यताएं हैं, कहाँ के लोग आते हैं और आखिर यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, जिसको लेकर हम बात करेंगे यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं जय भगवान। आइए उनसे जानेंगे जय भगवान शर्मा से कि आखिर यहाँ की खासियत क्या है और यहाँ का कितनी मान्यताएं हैं और व्यवस्थाएं क्या है। आइए मेरे साथ करते हैं उनसे बात। श्रावण माह का जो एक अपने आप में पुराणों में लिखा हुआ है इस माह के बारे में कि ये माह वो है जहाँ पहाड़ों से, कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ उतरकर सड़कों पर आ जाते हैं, यानी किस कांवड़िया के भेष में आ जाते हैं, किस सेवक के भेष में आ जाते हैं। इस माह की अपनी एक बड़ी मान्यता है, जिसको लेकर शिव भक्त जो है उत्तराखंड की वादियों से, गौमुख और हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने जो शिवलिंग है, अपने अपने जहाँ धाम है, जो जिनको जहाँ भी मानते हैं, देश के प्रत्येक कोने तक वहाँ पहुँचते हैं। बात करेंगे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागपत के पूरा महादेव यानी परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में। इसकी क्या खासियत है, यहाँ दिन प्रतिदिन कांवड़ियों का हजूम जुटता जाता है, या हर साल बात करें तो लाखों कांवड़ियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच प्रशासन की यहाँ कांवड़िया जल अभिषेक करते हैं। हमारे साथ है यहाँ के मुख्य पुजारी पंडित जी, जो कि जय भगवान जी। इनसे जानेंगे कि इस मंदिर के, सबसे पहले पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मंदिर के जो बारे में है, इस शिवलिंग के बारे में, इस ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा इसके इतिहास पर प्रकाश डालिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार बंधु। आपने कहा कि भगवान परशुराम जी जो द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है, जो आप देख रहे हैं, वो आदि अनंत से है। और मैं कहता हूँ भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं, उनके जो द्वारा केवल भारतवर्ष में 2 ही शिवलिंग मैंने गणना में देखा है। भगवान श्री राम के द्वारा रामेश्वरम और भगवान परशुराम जी के द्वारा परशुरामेश्वर महादेव मंदिर जो आपके जहाँ बैठे हैं। आपने बात करी कि यहाँ का इतिहास यहाँ पे गौरवान्वित है। भगवान श्री राम ने भी पिताज्ञा अनुसार ही बन गए और भगवान परशुराम जी ने भी पिताज्ञा अनुसार ही तप किया। तो विषय ये है कि यहाँ जो सिद्ध पीठ भगवान भोलेनाथ जो स्थापित है, तो भगवान परशुराम जी ने यहाँ घोर तप किया और तप करने के बाद जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्हें वरदान मांगने के लिए किया। तब भगवान परशुराम जी ने अपनी एक वरदान में माता जी को पुनः जीवित होना और दूसरा वरदान संसार कल्याण हेतु जो भी आपकी पूजा अर्चना करेगा, जो धाएगा वही पाएगा। इस साथ के साथ में बाबा भोलेनाथ पिंडी रूपी होकर के शरीर रूपी से पिंडी रूपी स्थापित हो गए और तभी से आज तक आप देख रहे हैं दिन पर दिन बहुत जो शिव भक्त यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ, माताएं बहनें छोटे बच्चे नंगे पैर हर की पैड़ी से लेकर के और गौमुख से लेकर के वो आपकी जलार्पण करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। विषय तो ये तो रहा ही है। अब जहाँ तक की बात सरकार की और श्रद्धा उमंग जरूर रही है, मैं ये कहता हूँ हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी एक समय धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, गौ हत्या आंदोलन चल रहा था। तो कृपात्री जी द्वारा उन पर जो लाठी जब बरसाई गई, तो कृपात्री जी ने उस समय एक नारा दिया था, जब हमारे देश में साधु राजा हो जाएगा तभी स्वर्ग का आगमन हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे माननीय योगी जी कि साधु रूप में राजा के बन तो ही आपने प्रथम पक्ष में ही देख लिया होगा कि सभी जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, जितने भी हमारे देव स्थल हैं, जितने भी हमारे संत, जितना भी साधुवाद प्रतिवाद जितना भी हमारे यहाँ है, सब एकदम कुशल मंगल, सभी को सबका साथ स्वर्ग। जहाँ तक कांवड़ यात्रा की आप बात करते हैं, श्रावण मास में 25-30 लाख कांवड़िया पिछले पूर्व वर्ष में काउंटिंग शासन के द्वारा हुआ था और अब की बार 40-50 लाख अधिक क्यों कांवड़िया बढ़ रहा है। ये अब की बार सरकार में, पिछली सरकार में भी, अब सरकार में जो चल रही उनमें योगी जी ने और माननीय धामी जी ने जो सुविधा हर की पैड़ी से लेकर के और पूरा महादेव मंदिर तक लाइट की जो व्यवस्था की है, जल की जो व्यवस्था की है, जो भंडारे की जो व्यवस्था की है, डीजे भी बजेगा और मंदिर भी सजेगा। इस किनारे पर प्रत्येक शिव भक्त अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए अपनी पत्नी और पुत्री को साथ लेता रहे हैं। तो शंका इसलिए बढ़ रही है। और मैं ये कहता हूँ, चमत्कार को ही नमस्कार है। साधु के पास जब, ब्राह्मण के पास तप जब हो जाएगा तो स्वतः ही धर्मराज हो जाएगा
और जो ये इतनी चमत्कार जो हो रहे हैं, और चमत्कार को ही बाबा का नमस्कार हो रहा है, वो योगी है, ये योगेश्वर है। और मैंने तो ये कहा है बाबा योगी है और योगी। हाँ बाबा, मेरा एक सवाल हो रहा है, आपकी बहुत अच्छी बात लगी, शक्ति और भक्ति अपने आप में देखने को मिलती है। आज मैंने खुद देखा है कि पिछले पूर्व सालों से अब की बार हर कावड़ पर तिरंगा भी नजर आ रहा है। इसको देखते हुए क्या समझते हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझ रहा, देश समझ रहा है। देश नहीं, पूरा वर्ल्ड समझ रहा है। योगी और मोदी, माननीय मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को जनाया है, और माननीय योगी जी ने, हमारे पूज्यपात योगी जी ने धर्म को जनाया है। और धर्म जो है, उसमें सनातन धर्म जो है वो अपने आप में आदि है, अनंत है और रहेगा। दूसरी बात, हमारे महाराज श्री कहते रहते हैं कि आज मैं सीएम हूँ, कल नहीं भी रहूंगा, लेकिन मैं अपने धार्मिक धर्म से प्रतिबद्ध हूँ, वो रहेंगे। तो हमें माननीय योगी जी पर इतना पूर्ण और मैं ये कहता हूँ कि आप तो समझ लें मेरी बात को कि जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। माननीय योगी जी जल पे भी काम कर रहे हैं और कल पे भी काम कर रहे हैं। और मैं ये यहाँ तक मैंने ये कहा ना, क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ 25 लाख कावड़िया भगवान के अर्पण करते हैं, शिव भक्त, योगी और योगेश्वर पूरे और पूरेश्वर में अंतर क्या है, मैंने यही प्रत्यक्ष ले आ रहा हूँ। क्योंकि योगी यूपी में बैठे हैं और योगेश्वर ब्रह्मांड में बैठे हैं, तो उन पर भक्तों को पूर्ण विश्वास योगेश्वर पर है, योगी जी पर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जनसंख्या बढ़ रही नहीं और आगे बढ़ेगी। और माननीय योगी जी के कार्यकाल में जो अभी आपको मंदिर को 78 लाख आपको मिल चुका है, और माननीय योगी जी का प्रोग्राम बहुत जल्द ही, ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्द ही उनको पूरा महादेव मंदिर अभिषेक कराने का आग्रह करेंगे माननीय योगी जी, और परिपूर्ण परिचालित रहेंगे। अच्छा, अगर बात करें यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, तो उस व्यवस्थाओं में आपकी तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने कैमरे हैं, कौन कौन से गेट से यहाँ कांवड़िया एंट्री करेंगे, कौन से निकलेंगे, और प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए क्या कहेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था में मैं ये कहूँगा, हमारे कप्तान साहब और हमारे डीएम साहब रात दिन मूव कर रहे हैं, और एडीजी भी और आईजी भी, मतलब प्रत्येक दिन तो खैर नहीं, 2-3 दिन वो भी राउंड लगा रहे हैं। इतनी चाक चौबंद इतनी व्यवस्था कि पहले मेले में मैंने कभी नहीं देखी। अब की बार 1 हफ्ता पहले ही एडवांस 400 कैमरे, पूरा जनपद नहीं, आपका मेरठ जनपद, बागपत जनपद, और जहाँ तक की ये लाइन लगी हुई वहाँ तक पूरा सीसीटीवी कैमरे में है। और आपका ट्रैफिक रूट डाइवर्ट करना, ये करना, सब व्यवस्था परिपूर्ण है। और पूर्वी गेट से जो कावड़ लेकर आ रहा है, वो पूर्वी गेट से एंट्री करेगा और दक्षिणी गेट होते हुए वो निकल जाएगा, फिर आदि परिक्रमा करता है। उसके उपरांत वो अपनी जो शिव भक्त भोला अपनी कावड़ को रखता है, जहाँ उसका स्थान मिलता है, फिर वो वहाँ से वो जल लेता है, और वो जल लेकर के वो लाइन में लग जाता है, और वो लाइन में उत्तरी गेट से वो प्रवेश करेगा, और उत्तरी गेट से होते हुए फिर वो पूर्वी गेट से होते हुए नंदीगढ़ के पास से होते हुए वो गर्भगृह के अंदर आएगा, और वो पश्चिमी गेट से वो निकल जाएगा। ये रूट आपके 2 रूट एंट्री करने के, 2 रूट बाहर निकलने के। जो कावड़िया है वो पूर्वी गेट से आएगा, दक्षिण निकल जाएगा, फिर जो जल लेकर आएगा कावड़िया वो उत्तरी गेट से आएगा और पश्चिमी गेट से वो निकल जाएगा। ये तो रूट की व्यवस्था, जल की व्यवस्था है। और पूरा महादेव गांव में पूर्ण रुकने की अच्छी व्यवस्था है, और डीएम साहब के माध्यम से वहाँ जगह जगह बैरिकेड लगाई हुई है। और मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी शिव भक्तों से कि सत्यम शिवम सुंदरम, इस वाक्य को समझे। जहाँ यात्रा चल रही है, हमारी पग चल रहा है, वो कहीं भी जहाँ भी वो जल पिए, खाली बोतल को ना फेंके, वो डस्टबिन में डाले। मतलब हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। माननीय योगी जी का जो एक नारा है, प्रधानमंत्री जो नारा है, स्वच्छ देश स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, तो हमें यात्रा बाबा भोले शंकर की यात्रा करते करते भी हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है और खान पान का ध्यान रखना है। बहुत कांवड़िया ऐसे हैं जब जल उठाते हैं अन्न जल छोड़ देते हैं, कुछ कहते हैं कि बिल्कुल उस दिन से ही पूरा व्रत रखते हैं। इसकी क्या महत्वता मानते? देखिए, उपासना और साधना ये सब उपासना है। कोई किस माध्यम से करता है, वो कोई अन्न छोड़ देता है, कोई मतलब फल लेता है, वो अपनी उनकी साधना है। एक तो आलस अन्न, देखिए आलस आता है, आलस यात्रा में आना नहीं चाहिए, इसलिए वो सूक्ष्म फलाहार करते हैं। और हमारे हालांकि व्यवस्था परिपूर्ण है, अन्न की भी है, फलाहार की भी व्यवस्था। बड़े बड़े सेठ लोग, भगवान शिव के जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए परिपूर्ण न्यौछावर है। आप बरला छपारा इंटर कॉलेज में जाकर देख लीजिए, हमारे दिनेश कुमार गोयल जी है, जो लगातार 4 दिन रात दिन कैंप चलता है। अभी हमें से मतलब बहुत भंडारे पूरा महादेव के प्रांगण में
अभी आप देख सकते हैं वहाँ फ्लावर भी मिलेगा और उनको अन्न का प्रसाद भी मिलेगा, जिसको जो चाहिए वो लेगा। लेकिन यात्रा के समय जितना अन्न कम खाएंगे, फ्लावर मिला दे, तो वो यात्रा सुगम सरल हो जाती है, मेरा मानना है। जी, एक बात वो रखेंगे, आज से 10-15 साल पहले कुछ भक्तों, शिव भक्तों से अक्सर आपकी बात होती है, आपसे बहुत लोग जुड़े हुए भी हैं, क्षेत्र के भी हैं, बाहर के भी हैं, क्योंकि आपका बहुत लंबा समय हो गया मंदिर से जुड़े हुए। उसके बारे में जानना चाहूँगा, जो 10-15 साल पहले जब शिव भक्त वहाँ से आया करते थे, उनकी सोच कैसी थी और आज की कैसी है? देखिए, उस विषय में मैं बातें करता रहता हूँ। जो है हम पीठ पे धर्म की बात करते हैं। जो पिछली सरकार है, अब वर्तमान सरकार है, उसमें अंतर बहुत नजर आ रहा है। जो शिव भक्त जो अनुमानित कर रहे हैं कि पिछली सरकार में जो सुविधा इतनी नहीं थी, वो माननीय योगी जी ने दिए, तो उसका एक सरल तरीका है ना भाई। हमने कहा ना, साधु जब राजा होगा यदि धर्म की जय होगी। अब पहले भी साधु रहे होंगे, हम नहीं कह रहे वो नहीं रहे होंगे। अब साधु ने साधु की बात सुनी है ना, तो साधना जो करता है, जो जितने शिव भक्त है वो साधना करते हैं ना, जो साधना कर रहे हैं वो साधु है। और वो 3 दिन या 5 दिन जो यात्रा कर रहा है वो सभी साधु के समान है। और साधु की सुरक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? और जहाँ तक की बात सरकार की है, सरकार का ध्यान पहले मठ मंदिर पे बहुत कम था, और मैं बड़ी बेबाक बोल सकता हूँ, अन्य धर्मों पर उनका अधिक फोकस था। हमारी सरकार का सभी धर्मों पर फोकस है, ये भी हमारी सरकार का। वो मस्जिद में भी उनका, अभी देखिए जहाँ भी शमशान घाट बनता है, उस जो भी, हम उस विषय पर नहीं बोलते, हम तो क्यों धर्म गुरु है। हमें केवल, हमने धर्म का प्रचार में हम जो बोलेंगे वो है, हमारे सनातन धर्म में माननीय योगी जी के द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं वो इतने प्रशंसनीय हैं। आदि और अनंत तक भगवान शंकर की उन पर सदैव कृपा रहेगी। और माननीय योगी जी से मैंने आग्रह यही मैं फिर पुनः करता हूँ कि जितने भी समस्त देवालय हैं उनको, जैसे आपने अभी काशी विश्वनाथ जी को चमका है, उधर MP में कॉरिडोर बना है उसका, महाकाल में बना, तो ये पूरा महादेव मस्जिद बन जाएगा तो आपका ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक चमक अलग ही आएगी। यही मेरा उनसे आग्रह है कि वो भगवान आशुतोष पर बहुत ही शीघ्र आइए और जलार्पण करें, हमें भी अभिषेक करने का मौका दें। योगी को योगेश्वर से मिलाने का कार्य हम ब्राह्मणों के द्वारा हो जाए तो अति उत्तम होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी सोच रखी है, और कहीं ना कहीं जो इस मंदिर के लिए, इस जनपद के लिए योगी सरकार कुछ बेटर कर सके, पर्यटक स्थल ये घोषित हो जाए, तो देश दुनिया से लोग यहाँ आएंगे और इस चमत्कार को यहाँ देखेंगे। जो लोग यहाँ पहली, आज से मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताना चाहूंगा। मैं भी इस जनपद का रहने वाला हूँ। जो 20-25 साल पहले कुछ लोग थे, मैं भी बच्चा था, सुनते थे कि वहाँ जाकर माथा टेकने से उनकी मुराद पूरी होती है। आज दूर इस जनपद को छोड़ गए हैं, लेकिन जब आते हैं सबसे पहले माथा यहाँ आकर टेकते हैं महादेव के शिवलिंग पर। लेकिन एक चीज, मेरी एक बात और मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी कुछ अभी हरिद्वार से आया था, कुछ रास्ते में शिव भक्त मिले थे, उन्होंने एक नारा कहा कि अब मैंने कुछ लोगों से पूछी भाई आपकी मन्नत क्या है कांवड़ लाने के पीछे, एक उद्देश्य भी देखा जाता है। तो उनका उद्देश्य का है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, यानी अब देशभक्ति, और वो हिंदू राष्ट्र के लिए अब बहुत जो शिव भक्त हैं वो जल अभिषेक या पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो स्वतः बन चुका है। जब योगी के रंग में रंग गई दुनिया, मोदी के रंग में रंग गई ना, तिरंगा ही तो राष्ट्र है। जब तिरंगा हमारे शिव भक्त ने हाथ में उठा ही लिया है, तिरंगा आप देख रहे हैं, आप इधर देखेंगे तो आपके कैमरा मैन से कहूँगा इधर देखे, हमारा हर जगह तिरंगा है। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, और उसी पे ये सरकार काम कर रही है। और उसी पे सरकार काम करी तो प्रत्येक जनमानस को अनुभव हुआ कि हाँ, ये सरकार देश के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी काम कर रही है। अभी कोरोना काल में आप देखिए, माननीय योगी जी द्वारा अपने देश को भी औषधि का निर्माण किया और बाहर भी भेजी है। तो ये ही तो कार्य। देखिए, अब कोई कुछ कहता है वो अलग विषय है, पर योगी जी तो संत है ही है। मैं कहता हूँ माननीय मोदी जी भी पूर्ण संत है, और उनका जो तपस्या है वो उनका रंग लेकर आ रही है। और मैं कहता हूँ कि किसान और जवान और भारत महान, यही तो हमारा देश है। और क्या है, किसान भी खुशहाल हो और जवान भी खुशहाल हो और भगवान की तरह भारत भी महान हो, मेरी यही कामना है। और मैं यही आग्रह करूँगा फिर पुनः आपके माध्यम से कि जनता और जनार्दन, जनता को ही जनार्दन कहा है, जिनके पास जन है, कहीं तो धन है और कहीं जन है। मोदी जी के पास जन है, योगी जी के पास जन है और कहीं धन है।
तो धन की वैल्यू नहीं होती। जन है वहाँ धन। हाँ, धन है। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में आया, जिस तरीके से आपने तिरंगे की बात कही है, क्योंकि कुछ साल पहले, अभी हाल फिलहाल तक भी जो शिव भक्त थे उनके हाथ में त्रिशूल हुआ करता था, और आज हर शिव भक्त के हाथ में मैंने देखा है कहीं भी त्रिशूल नहीं नजर आया, तिरंगा देखा गया है। इस बात से क्या समझता है, क्या इस पर क्या मैसेज देना चाहिए? अब त्रिशूल उस समय में इसलिए लिया ना, रास्ते में भय भी हो सकता था। अब भय नहीं रहा, भय मुक्त, देश युक्त। भाई त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह है, और शिव जो रूप आके जो बन के चलते हैं, भोला का रूप जो लेते हैं, उनको रास्ते में कहीं अपनी सुरक्षा में भी वो काम आता है। त्रिशूल, शिव का नाम लिया, त्रिशूल चला होगा। मैं कहता हूँ अब त्रिशूल भगवान शिव के उन्होंने कमंडल के पास ही रख दिया, क्योंकि योगी और योगेश्वर दोनों है ना, अब मिल गए योग। और अब जो है ना, त्रिशूल की जगह तिरंगा में लिया है। अब राष्ट्र सुरक्षित है। बस इतना ही मैं मानिए आपके माध्यम से यह है कि किसान और जवान जब मजबूत होगा, किसान पवित्र होगा, अन्न पवित्र होगा, अन्न पवित्र होगा तो वेद पवित्र होगा, जो वेद पवित्र होगा तो साधु पवित्र होगा, जो साधु पवित्र होगा तो ईश्वर पवित्र होगा। मैं यही कहता हूँ। तो आपने सुना कितने अच्छे विचार पंडित जी ने बताए, जानकारी दी, पूरा महादेव के जो मंदिर है, परशुरामेश्वर जो मंदिर है, इसके इतिहास के बारे में बताया, यहाँ की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बारे में बताया, और राय के हित की कुछ बातें बताई हैं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट दीजिएगा, और कभी आइए महादेव के दर्शन जरूर करें। नमस्कार। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। वीडियो के बारे में क्या विचार है, अपने राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दें, और हर हर महादेव लिखना ना भूलें।